उत्तराखंड सरकार के खर्चों का चौंकाने वाला खुलासा। फॉरेस्ट फंड से खरीदे गए आईफोन, फ्रिज और लैपटॉप। उत्तराखंड की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट आई, जिसमें सरकारी खर्चों से जुड़ी बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में फॉरेस्ट फंड के पैसों से फ्रिज और लैपटॉप खरीदे गए। लेकिन ये तो बस एक झलक है, इस रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे हुए हैं। आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैग की रिपोर्ट और इसका दायरा क्या है। सीएजी यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकारी खर्चों की जांच करता है, ये हालिया रिपोर्ट 2017 से 2022 के बीच के सरकारी खर्चों पर आधारित है। इस दौरान उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी और 3 मुख्यमंत्री बदले गए, जिनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी थे। सरकार को ये रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2024 को सौंपी गई थी और इसे 20 फरवरी 2025 को कैग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था। कैंपा फंड का दुरुपयोग हुआ। इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है वो कैंपा फंड से जुड़ा हुआ है। कैंपा यानी प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसका गठन 2016 में हुआ था। इस फंड का उद्देश्य काटे गए जंगलों को दोबारा हरा भरा करना है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 5,697 जापानी एजेंसी प्रोजेक्ट को गलत तरीके से फंड दिया गया। 51,000 सोलर फेसिंग पर खर्च किए गए, लेकिन बिना जरूरी अप्रूवल के। 54,000 जन जागरूकता अभियान के लिए दिए गए, लेकिन खर्चा हुआ चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट के ऑफिस पर। 1,86,00,000 का दुरुपयोग, जिसमें पैसा टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की कानूनी फीस, निजी यात्राओं और ऑफिस के सामान पर खर्च हुआ। फॉरेस्ट फंड से फ्रिज और लैपटॉप की खरीदी हुई। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि जंगलों को बचाने के लिए बने कैंपा फंड से आईफोन, फ्रिज, लैपटॉप और ऑफिस का सामान खरीदा गया। ये फंड इन चीजों के लिए था ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल सरकारी दफ्तरों के लिए किया गया। जंगल बचाने के नाम पर फंड की बर्बादी हुई। कैग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जंगलों को फिर से विकसित करने के लिए पेड़ लगाए तो गए, लेकिन सही जगहों पर नहीं लगे। कई पौधों को ऐसी जगहों पर लगाया गया जहां मिट्टी बहुत ढलान वाली थी, जिससे वे टिक नहीं पाए। पुराने बड़े पेड़ों के चलते नए पौधों को धूप और जगह नहीं मिल पाई। मवेशियों और इंसानों की गतिविधियों की वजह से नए पौधे नष्ट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पेड़ों का सर्वाइवल रेट 33.51% है, जबकि इसे कम से कम 60 से 65% होना चाहिए था। 2013 की रिपोर्ट में भी हुआ था घोटाले का खुलासा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2013 की ऑडिट रिपोर्ट में भी 2006 से 2012 तक सरकारी खर्चों में गड़बड़ियां पाई गई थी। 212 करोड़ 28 लाख का शुल्क जमा ही नहीं किया गया। 2 करोड़ 1 लाख उन प्रोजेक्ट्स में खर्च हुए जिनकी अनुमति ही नहीं थी। 12 करोड़ 26 लाख उन चीजों पर खर्च हुए जिनका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं था, जैसे सरकारी घरों की मरम्मत और गाड़ियों का रखरखाव। 144 करोड़ बजट मीटिंग के लंच और अन्य गैर जरूरी चीजों पर खर्च किए गए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जनता के पैसों से खिलवाड़ हुआ है। इस रिपोर्ट ने सरकार के कामकाज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जंगल बचाने के नाम पर जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। क्या इन खुलासों के बाद सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी, या ये घोटाले भी बीते मामलों की तरह धूल फाकते रहेंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और विस्तार न्यूज को देखते रहें। धन्यवाद।